हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जीपीएससी एबीसीडी में। इस वीडियो में हम मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे स्टेट पीसीएस की बात कर लो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सा भी एग्जाम ले लो या फिर इवन आप बैंकिंग का भी देख लो पेपर, ठीक है, वहाँ पर भी इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप और टंकी। ठीक है ना, जैसे कि इससे पहले के वीडियो में मैंने अपलोड किया था कि वर्क एंड टाइम का टॉपिक, वर्क एंड टाइम, ठीक है, कार्य और समय। इसका मैंने वीडियो डाल चुका है पहले, कार्य और समय। ये जो पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है ये भी कार्य और समय का ही एक रूप है, बट इसमें ये पाइप और टंकी, नल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक नल किसी टंकी को कुछ समय में भर सकता है, दूसरा नल कुछ समय भर सकता है, दोनों नल को चालू कर दिया जाए तो कितने समय में भरेंगे एक साथ। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक नल जो है भरने के लिए और दूसरा नल जो है वहाँ से पानी निकाल रहा है, तब दोनों नल एक साथ चालू कर दे तो कितने समय में भर जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग देखने को मिल ही जाता है। इसलिए जो वीडियो होने वाला है, जो चैप्टर होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चल इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअली में जो पाइप एंड सिस्टम जो टॉपिक है, यहाँ से 5 या 6 टाइप के क्वेश्चंस के पैटर्न बनते हैं। ठीक है, 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को इसमें हम देख लेंगे। तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन मैं खुद हर एक टॉपिक का, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराते जाऊँगा, और बाकी कुछ टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को मैं एज ए प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के तौर पर आपके लिए छोड़ दूँगा। तो आप चाहें तो उसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप उसका सॉल्यूशन खुद करेंगे, इसके बाद आंसर को मैच करेंगे और बताएंगे कि कितना किसका सही हुआ है। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, हमको ये बताना है। मतलब ये कार्य और समय टाइप का जो था उसी टाइप का। उसमें क्वेश्चन ऐसा होता था कि एक व्यक्ति किसी काम को 20 मिनट में कर सकता है, बी उसी काम को 30 मिनट में कर सकता है। यदि दोनों उस कार्य को एक साथ करना शुरू कर दें तो कितने समय में कार्य को कंप्लीट कर दें। सेम उसी टाइप का है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि कई बार से क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि एक नल जो है पानी को खाली कर रहा है। तो यहाँ पे हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है वैसा, आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो नल है वो भरने के लिए ही यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, दोनों जो है फिल करने वाले नल हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम सेम उसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे जैसे हम वर्क एंड टाइम का किए थे हमने। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे दो नल है ए और बी, तो मैं यहाँ पर ए और बी 2 लिख देता हूँ। ठीक है, जो पहला नल है वो 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, 20 मिनट में। ठीक है, और जो दूसरी नल है, दूसरा वाला नल, वो 30 मिनट के अंदर भर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का जो टाइम मिला है कि कौन अपने अकेले इंडिविजुअली कितना कितना समय में भर सकते हैं, इन दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने पर जो वैल्यू मिलेगा वो टोटल ये पता चलेगा कि टैंक का क्षमता कितना है, टैंक की धारिता पता चलेगा कि कितने लीटर का टैंक है। ठीक है, तो मैं 20 और 30 का, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा लघुत्तम, तो मिलेगा इनको 60। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा कि ये 60 लीटर का हमारा वो टैंक रहा होगा जिस टैंक को ये लोग भर रहे हैं। ठीक है ना, ये 60 लीटर उस टैंक की धारिता आ गई। ठीक है, कैपेसिटी समझ में आया ना। अब देखिए ए जो है 20 मिनट में ये 60 लीटर भर सकता था और बी जो है 30 मिनट में 60 लीटर भर सकता था। तो एक एक मिनट में इनका कितना काम होगा। ठीक है, हम एक एक मिनट का कार्य निकालते हैं। एक मिनट का जो कार्य है वो निकालते हैं, 1 मिनट का वर्क। तो ये 20 मिनट से अगर 60 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 3, और 30 से अगर इस 60 को भाग देंगे तो 2। इसका कहने का मतलब है कि जो पहला नल ए है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी को भरता होगा, और जो दूसरा नल है वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता होगा। ये हमको एक एक मिनट का समय का मिल गया। ठीक है, ये मिनट में था इसलिए ये भी मिनट में आ गया। अगर ये घंटे में होता तो ये भी घंटे में, यदि ये दिन में होता तो ये भी दिन में आता। मतलब ये क्षमता के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 60 लीटर था तो ये लीटर में, मतलब इतना मिनट में। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। क्या करना है, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि दोनों का जो टाइम दिया रहेगा उसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालने के बाद हमको क्षमता यहाँ से मिलेगा, टोटल धारिता पता चल जाएगा कि जो हमारा टैंक है या फिर कंटेनर है उसमें कितना लीटर यहाँ पे पानी आ सकता है। ठीक है, अब दोनों का जो टोटल था उससे भाग दे के हम उनका एक एक मिनट का या एक यूनिट का समय का हम उनकी जो कार्य क्षमता है वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब दोनों एक साथ चालू हो गया। अब दोनों नल एक साथ जब चालू होंगे तो 1 मिनट के अंदर जो पहला नल होगा 3 लीटर पानी भरेगा और दूसरा नल जो है 2 लीटर पानी भरेगा। इस प्रकार जो ए और बी दोनों हैं वो दोनों मिल के क्या करेंगे, 3 और 2 5 लीटर पानी 1 मिनट में भरेंगे। ठीक है, क्या इतना समझ में आया।
अब देखिए, अब टोटल कितना भरना था, 60 लीटर भरना था, और दोनों मिल के 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, 5 लीटर का भर रहे हैं। तो टोटल 60 लीटर को भरने में कुल कितना समय लगेगा अगर साथ में रहेंगे तो टोटल जो समय लगेगा, कुल क्षमता कितना है 60 लीटर का, और 1 मिनट में दोनों कितना लीटर भर रहे हैं भाई, 5 लीटर। तो नीचे में लिख देंगे 5 लीटर, तो ये पूरा कट जाएगा, ये 12 पंचे 60, मतलब दोनों मिलके उस टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर, ये जो नीचे का क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में, कितना मिनट में भर जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये सिंपल है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे वाला क्वेश्चन को आपको बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल है। आपको ये वाला क्वेश्चन मैं करूँगा तो ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर वाला है आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नीचे वाले क्वेश्चन को करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उस टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। इस चीज़ को याद रखना, खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या फिर भरी जा सकती है, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले हमारे पास जो पहला टंकी है, मतलब पहला जो नल है, पहला नल कितने 10 मिनट में भर सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 10 मिनट। जो दूसरा नल है वो उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है ना, ये खाली करने के लिए नल लगा है, और जो ये वाला है वो भरने के लिए लगा है। ठीक है, अब आप खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर कोई नल 10 मिनट में भर रहा है और दूसरा उसे 6 मिनट में ही खाली कर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों टंकी को, दोनों नल को एक साथ चालू कर देंगे तो उसमें टंकी में पानी भराएगा नहीं, बल्कि वो खाली होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इन दोनों का मैं लघुत्तम निकाला, 10 और 6 का जब लघुत्तम निकालेंगे हम तो हमको मिलेगा 30। ठीक है, ये 30 लीटर हमको क्या मिल गया, उस टंकी की धारिता, ये कैपेसिटी मिल गया। ठीक है ना, अब इनका हम अलग अलग सेपरेटली निकालेंगे कि ये जो पहला नल है वो 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है। तो इस 10 से अगर मैं 30 को भाग दूंगा तो 10 या 30, 3 आएगा। ठीक है ना, 3 लीटर, मतलब जो पहला नल है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा। उस तरह दूसरे को 6 से अगर इसको मैं भाग दूंगा तो 6 पंचे 30, ये 5 लीटर होगा। ठीक है, क्या इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या है, अब देखिए ये पहला वाला जो नल है वो पानी भरने के लिए है, तो ये पानी भर रहा है 3 लीटर, तो मैं इसको प्लस में लिख देता हूँ। बस इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। और जो दूसरा नल है वो पानी क्या है, खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस का 5 लिखूंगा। मतलब पहला नल 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है और दूसरा नल जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल रहा है। ठीक है ना, अब देखिए, अब क्वेश्चन में एक पार्ट और बोला था कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। देखिए, अब जो टंकी था टोटल 30 लीटर का था, तो पानी कितना भरा हुआ था भाई। ठीक है, उस टंकी के अंदर कितना पानी भरा हुआ था, तो 30 लीटर का 2/5 भाग भरा हुआ था। तो 30 गुना 2/5 करते हैं तो ये 5 6 30, 6 दूनी 12, मतलब केवल 12 लीटर ही पानी उस टंकी के अंदर भरा हुआ था। अब जब दोनों नल चालू होगा तो अब देखिए, अब जब ए और बी दोनों नल को हम चालू कर दिए, तो अब ए और बी जब दोनों चालू हो जाएंगे तो ए क्या करेगा, 3 लीटर भरेगा, लेकिन बी क्या करेगा, 5 लीटर पानी निकालेगा। तो अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस का 2 लीटर आएगा। मतलब यहाँ पे जो ओवरऑल क्या हो रहा है, जब दोनों नल अगर चालू हो रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, पानी तो भर तो रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो -2 लीटर यहाँ पे निकल रहा है। मतलब हर एक मिनट में 2 लीटर पानी निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना, हर एक मिनट में 2 लीटर पानी निकल रहा है। अब टोटल कितना पानी था टंकी में, 12 लीटर का था। तो पूरा टंकी को खाली होने में कितना लगेगा समय, खाली होने में लगा समय। तो टंकी में टोटल पानी कितना था, 12 लीटर का, तो मैं लिख दूंगा 12। और प्रत्येक मिनट में कितना लीटर खाली हो रहा है भाई, दोनों चालू होने पर 2 लीटर का, तो मैं 2 से भाग दे दूंगा, तो 2 6 12। ये 6 मिनट के अंदर जो टंकी है वो पूरा खाली हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 6 मिनट में खाली करने में, तो यही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 मिनट में भरेगा थोड़ी, अब तो खाली हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जो पहला इस क्वेश्चन का जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी हौज को एक नल ए 4 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। पूरे भरे हौज, मतलब पूरा हौज जो है, टंकी जो है भरा हुआ है, को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए
तो हौज को भरने में लगा समय कितना होगा। यहाँ पे 3 नल एक साथ लगा हुआ है, जिसमें पहला और दूसरा नल जो है भरने के लिए, और जो तीसरा नल है वो खाली करने वाला आउटलेट नल है, ठीक है ना। हमको तो बताना है तीनों चालू करने पर कितना समय में हो जो टंकी जो है भर जाएगा, हमको ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला नीचे वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम निकालते हैं। अभी प्रोसेस सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 3 नल है ABC, तो मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ। पहला जो नल है वो कितना 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 घंटा, ठीक है। दूसरा नल उसे 6 घंटे में भर सकता है, तो ये मैं लिख दूंगा 6 आवर्स। और जो तीसरा नल है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, 8 घंटे में, तो मैं यहाँ पे -8 नहीं 8 आवर लिख देता हूँ, ठीक है। ये तीनों का टाइमिंग निकल जाए, ये है खाली करने के लिए, ये दोनों भर रहे हैं। अब 4, 6 और 8 इन तीनों का हमको LCM निकालना, लघुत्तम। तो 4, 6, 8 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 24, ठीक है, 24 लीटर हम लिख देते हैं, ठीक है। जो मतलब हौज है हमारा, ठीक है, वो कितने लीटर का है, 24 लीटर का हौज है। अब देखते हैं कि तीनों को बारी बारी से, कि तीनों का एक एक घंटे का क्षमता क्या है। ये 4 घंटे में 24 लीटर भर सकता था, तो एक घंटे का क्षमता क्या होगा, इस 4 से 24 को भाग देंगे तो 6 लीटर। मतलब जो पहला नल है वो 1 घंटा में 6 लीटर पानी भर सकता था, और जो दूसरा नल है उसके लिए 6 से 24 को भाग देंगे तो 4 लीटर आएगा, ठीक है। दूसरा नल 6 घंटे में 4, मतलब 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, ये दोनों भरने वाला नल था। और तीसरा जो नल है वो निकालने वाला है, तो 8 दिया 24, ये 3 लीटर, ठीक है। जो तीसरा नल C है वो प्रति घंटे 3 लीटर पानी जो है निकाल रहा है, क्योंकि ये खाली करने के लिए, ठीक है। अब तीनों नल को हम क्या किए, चालू कर दिए एक साथ, ठीक है। तीनों नल को ABC को हम एक साथ जब चालू कर दिए, तो अब देखते हैं कि कितना लीटर पानी जो है टंकी में जा रहा है। इन तीनों को जोड़ते हैं, तो 6, 4, 10, 10 तो जो उसमें भरा गया, लेकिन 3 ये खाली कर दिया, तो 10 में से 3 घटा दिया तो 7। ये 7 लीटर जो है पानी जो है हर एक घंटे उस टंकी के अंदर भरा जा रहा है, ठीक है। अब समय टोटल कितना लगेगा, तो कुल लगा समय, मतलब भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो कुल समय हो जाएगा, क्षमता कितना का है भाई 24 लीटर का, तो मैं ऊपर में लिख दूंगा 24। और प्रति घंटे कितना लीटर भर रहा है, 7 लीटर भर रहा है, तो मैं इसको 7 से भाग दूंगा, ठीक है। अब इसको जब भाग देंगे तो 7 तिया 21, 21, 7 तिया 21, 3 24, इतना समय लगेगा, ठीक है। मतलब 3 घंटा 3 बटा, इसको मैं आवर लिखता हूँ घंटा, ठीक है। मतलब 3 सही 3 बटा 7 घंटे का समय लगेगा। मतलब 3 घंटा तो ये फिक्स है, मैं इसको 3 घंटे को अलग रखता हूँ। और दूसरा क्या बच गया है, 3 बटा 7 घंटा ये भी बचा हुआ है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे मिनट में भी हमको दिया साथ साथ, तो ये 3 घंटा तो फिक्स है, इसको अब मिनट में बदल देते हैं। तो इसको मिनट में बदलने के लिए जो 3 बटा 7 घंटा है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 दिया 180, 180 बटा 7, 7 से भाग देते हैं, तो 7 दूनी 14, ये 4 और 0 40 हो गया, तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 7 छंग 42, लगभग 26 मिनट के आसपास का समय ये लगेगा, ठीक है। मतलब 3 घंटा ये वाला हो गया, और ये 26 मिनट ये हो गया। 3 घंटा 26 मिनट में लगभग जो हौज है वो पूरी तरीके से भर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 घंटा 26 मिनट, ऑप्शन नंबर B। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सेम उसी तरह 15 मिनट 12 मिनट में भर सकते हैं, घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा 20 घंटों में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ चालू करें तो कितना समय, तो आप कर सकते हैं सेम टू सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि A व B एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। दोनों का अलग अलग टाइम दिया है। यदि दोनों खुले हैं तो A को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं। B उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, मतलब एक बाल्टी है, ठीक है, एक ऐसा बाल्टी है, इसमें एक नल ये है, ठीक है A। अगर ये अकेला इस बाल्टी को भरता तो कितना 12 मिनट में भर देता, ठीक है। कितना मिनट में, 12 मिनट में भर देता। एक दूसरा नल जो है B है, ठीक है, ये भी भरने के लिए है। अगर B को अकेले भरने का समय दिया जाता तो ये 15 मिनट में भर देता, ठीक है। अब क्या बोला है कि दोनों खुले हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब दोनों को एक साथ खोलते हैं, लेकिन होता क्या है कि B को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, ठीक है। एक साथ दोनों काम करना शुरू कर रहे हैं, A और B दोनों जो है पानी भरना शुरू कर रहे हैं, कितने मिनट तक, 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद क्या कर रहे हैं, जो A वाला जो पानी भरने वाला इसको हम बंद कर दे रहे हैं। तो जो बाकी जो बच गया उसको B कितने समय में और लगाएगा उसको भरने में, ठीक है। B उस बाल्टी को भरने में कितना और समय लगाता, तो हमको ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है क्वेश्चन का, इसको आपको होमवर्क के तौर पे करना है। तो हमारे पास 2 नल है A और B, दोनों भरने वाला ही है। तो A जो है 12 मिनट का समय ले रहा है और B अकेले 15 मिनट का समय लेता। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 60, ठीक है। 60 लीटर का मान लेते हैं कि बाल्टी है 60 लीटर का। अब दोनों का अलग अलग निकालते हैं, तो 12 पंचे 60, ये 5 लीटर, और ये 1500 के 60, ये 4 लीटर, ठीक है। मतलब A जो है
1 मिनट में 5 लीटर भरेगा और बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा, दोनों भरने वाले ही हैं। और जब दोनों एक साथ दोनों नल को चालू कर दिए तो कितना भरेगा भाई 1 मिनट में, ये 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में किया गया कार्य है। तो जब ये 5, जब दोनों को चालू कर देंगे तो 5 और 4 9 लीटर जो है दोनों 1 मिनट में भर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 3 मिनट के बाद ए को बंद कर रहे हैं, मतलब कहने का कि 3 मिनट तक तो ये लोग साथ में काम कर रहे हैं ना भाई, ए और बी। तो 3 मिनट में कितना लीटर, जब 1 मिनट में ए और बी मिलकर 9 लीटर भर रहे हैं तो 3 मिनट में कितना ये लोग भरते होंगे, 1 मिनट में 9 तो 9 मिनट, 1 मिनट में 9 तो 3 मिनट में कितना, तो 9 तिया 27। ये 27 लीटर पानी जो है लोग 3 मिनट में भर दिए हैं। टोटल 60 है, 60 में से 27 ये लोग 3 मिनट के अंदर भर दिए। तो अब बचा कितना, तो 60 में 27 को घटा देते हैं, ये हो गया 3, अब ये हो गया 2, 10 में 7 गया 3, ये 5 में 2 गया 33, ठीक है 33। ये 33 लीटर जो है पानी और बच गया है, ठीक है। अब 33 लीटर को भरने के लिए अब कौन भरेगा भाई उसको, उस 33 लीटर को भरने के लिए, क्योंकि ए तो बंद कर दिए, अब बी ही भरेगा, ठीक है। तो बी कितना समय लेगा भाई, कितना, 33 लीटर को भरने के लिए, इस 33 लीटर को भरने के बी का लिया गया समय कितना होगा, टोटल 33 लीटर, और बी 1 मिनट में कितना भर पा रहा है, ये 4 लीटर भर पा रहा है। तो हम इसको 4 से 1 घंटे के कार्य से हम भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 8 1/4, इतना मिनट का समय लगेगा, मतलब 8 मिनट और 1/4। तो 8 मिनट तो यहाँ पे ऑप्शन में ये दोनों में है, ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों में एक को पकड़ना है। तो 8 मिनट फिक्स है, ये 1/4 मिनट को हमको सेकंड में बदलना होगा। तो 1/4 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुना कर दो, तो 15 चौके 60, 15 सेकंड और आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारा 8 मिनट और 15 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सेम बनेगा, तो इसको आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के हम टाइप 5 पढ़ रहे हैं, बाकी 4 टाइप का हमने कर चुका, 5वां टाइप को हम यहाँ पे अब कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बट कई लोग इसमें फंस जाएंगे, मुझे पता है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी टैंक का 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है, तो बताइए कि आधा भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी होगा। मतलब कहने का कि हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा टैंक बना देता हूँ, एक ऐसा टैंक है, ठीक है ना। इस टैंक का 1/3, मतलब इसको अगर मैं 3 पार्ट में बांटूँ, 1 2 और 3, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, ये 1/3 पार्ट हुआ, तो ये इतना ही पार्ट भरा हुआ है, ये 1/3 पार्ट भरा हुआ है। लेकिन जब ये 1/3 भरा हुआ है तो कितना, इसमें 80 लीटर आया है, ये 1/3 जो है कितना, 80 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो बताना है कि जब ये आधा भरेगा, इस पूरे टंकी का आधा भर जाएगा अगर, तब इसमें कितना पानी होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो ये 1/3 जो भाग भरा हुआ है उसका मान कितना है भाई, 80 लीटर है, ठीक है। 1/3 कितना, 80 लीटर के बराबर है। तो एक भाग टोटल, मतलब एक भाग अगर मैं बोलूँगा तो ये पूरा का मतलब क्या हुआ, एक भाग भरा हुआ, मतलब एक भाग, 1/3 80 लीटर के बराबर है। तो एक इसको एक कैसे बनाया जाएगा, तो इसको एक बनाने के लिए हमको ये 3/1 से गुना करेंगे, ठीक है ना, इसका उल्टा करके गुना कर देंगे। जब इसमें 3 का गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 का गुना कर दीजिए, तो मतलब ये कट गया और क्या मिलेगा, 1 बन गया। मतलब एक पूरा जो भर गया वो कितना हो गया, 8 या 24, मतलब 240 लीटर। ये 240 लीटर का क्या है, ये पूरा टंकी है। अब इस 240 लीटर का अगर पूरा टंकी है तो आधा पूछा है कि आधा कितना होगा, तो 240 का आधा कर देंगे, 240 का आधा हो जाएगा 120 लीटर। मतलब जो टंकी का आधा होगा कितना होगा, 120 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह ये वाला जो तीसरा है आपका ये होमवर्क होगा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, इसको मैं बताता हूँ कि दूसरे को कैसे करना है, ठीक है। देखिए इस वाले को करता हूँ मैं, इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। हाँ ये वाला मैं बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला जो है मैं इसको करा दिया, ये वाला क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि जल में पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किलो है, ठीक है। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किलो है। जब 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 किलो है। तो खाली बर्तन का वजन कितना होगा। देखिए मतलब क्या, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। एक मान लेते हैं एक ऐसा बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में पानी भी भरा हुआ है, ठीक है। मतलब इस बर्तन में अगर मान लो ऊपर तक लबालब अगर पानी भरा हुआ है तो इस बर्तन का भी कुछ वजन होगा ना भाई, और ये जो अंदर पानी भरा है उसका भी कुछ वजन है। मतलब बर्तन और जो पूरा भरा हुआ पानी है, ठीक है, इन दोनों का वजन कितना है भाई, यहाँ पे दिया है 16.5 किलो, तो मैं लिख देता हूँ 16.5 किलो अगर ये पूरा भरा हुआ तब। लेकिन बोला है कि अगर यही टंकी में ऐसा होता, अगर मान लेते हैं, ठीक है, इसी टंकी में 1/4 भाग भरा होता, मतलब मान लो यहाँ तक, ये हमारा मान लेते हैं 1/4 भाग, अगर इतना भरा होता 1/4 भाग, तो इस पूरे टंकी का भार तो सेम रहता,
ठीक है। तो बर्तन का भार प्लस ये पानी कितना, टोटल जितना पानी आ रहा था उसका 1/4 पानी, ठीक है, 1/4 भाग। इस पूरे का भार कितना होता है भाई, दिया है 5.25 किलो। ये तो हमारा एक इक्वेशन बन गया अगर देखेंगे तो, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन, पहला कंडीशन क्या है, जब ये बर्तन और पूरा भरा हुआ पानी है तो उसका वजन 16.5 किलो है। दूसरा क्या कि अगर ये बर्तन का 1/4 भाग बस भरा हुआ होगा, तब इस बर्तन का और 1/4 पानी का, ये दोनों का जो वजन है 5.25 है। तो बताना है कि खाली बर्तन, केवल बर्तन ही जब बचेगा, ठीक है, कोई पानी नहीं होगा, ठीक है, मैं इसे खाली बर्तन बनाता हूँ, ये खाली बर्तन, तो इस खाली बर्तन का वजन कितना होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए अगर मैं इसको घटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं घटा दूँ तो क्या मिलेगा, ये बर्तन प्लस पानी, ये दोनों समीकरण को मैं घटा रहा हूँ, ये घटाया, ये घटाया और ये घटाया, तो ये बर्तन बर्तन कट जाएगा और ये पानी और 1/4 पानी, पानी मतलब ये एक पानी है टोटल भरा हुआ, जितना भी पानी हो सकता था टंकी में पूरा पानी, ये एक है और नीचे वाला 1/4 है। एक में से 1/4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3/4, मतलब यहाँ पे हमको मिलेगा 3/4 पानी, ठीक है, 3/4 पानी। और यहाँ से 16.5 में जब 5.25 घट, इसको मैं 16.50 बना देता हूँ, तो 16.50 में जब 5.25 आप घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, 11.25, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 11.25 किलो। मतलब कहने का कि ये क्या मिला यहाँ पे, 3/4 पानी जो है, 3/4 भाग पानी का वजन कितना मिला, 11.25 किलो, 11.25 किलो, ठीक है। तो पूरा एक पानी का वजन कितना होगा भाई, तो इसको एक बनाने के लिए 4 ऊपर और 3 नीचे गुना कर दीजिए, मतलब 3/4 तो पहले से है, 4 ऊपर और 3 नीचे गुना कर देंगे तो ये पूरा एक बन जाएगा, ये और एक कट जाएगा, ये और एक कट, एक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 का गुना किए हैं, तो इस 11.25 में भी हमको 4/3 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम गुना करते हैं, तो काटेंगे अगर 3 से इसको, तो ये मिलेगा 3 तिया 9, 2 3 7 21, 3 5 15, मतलब ये 3.75 मिलेगा। अब 3.75 का 4 के साथ गुना करिए, 3.75 का अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 15, ये मिल जाएगा हमको 15 किलो, ठीक है। मतलब इस टंकी के अंदर पूरा एक पानी यहाँ पे निकाल दिया ना भाई, पूरा एक भाग मतलब पूरा जब पानी भरा होगा तो पानी कितना उस टंकी के अंदर आएगा, 15 लीटर। देखिए अब बर्तन और पानी दोनों का मिला के 16.5 किलो था, और केवल इसके अंदर पूरा भरा हुआ पानी का वजन कितना हो गया, 15 किलो। तो जो बाकी बच गया वो क्या होगा, बर्तन। तो 16.5 में अगर इस 15 को घटा देंगे, 16.5 में अगर 15 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1.5 किलो, ठीक है। और ये 1.5 किलो है, वो क्या मिल गया, हमारा बर्तन का भार मिल गया, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो नीचे का क्वेश्चन है ये होमवर्क है, बहुत ही ईजी आप बना लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 या टाइप 6, इसका मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आपको बाकी करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, मैं पहला बता रहा हूँ कि यदि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक टंकी में 2 पाइप एक साथ कार्यरत है, तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटा जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा। देखिए पहली बात तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो पहले आप ट्राई करिएगा कि ऑप्शन से बन रहा है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हैं और बना सकते हैं। एक मेन मेथड भी है, ठीक है ना। मेन मेथड से अगर आप करेंगे तो एक वर्ग समीकरण बनेगा, और वर्ग समीकरण बनेगा तो थोड़ा सा अगर आपको वर्ग समीकरण हल करने नहीं आता है तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैं वर्ग समीकरण से भी अभी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं इसको ऑप्शन से बताता हूँ कि ऑप्शन से कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या बोला है कि दोनों नल जब एक साथ कार्य करेंगे तो कितने में, 12 घंटे में भर पा रहे हैं दोनों एक साथ मिलकर, ठीक है। और क्या बोला है कि एक पाइप जो है दूसरे पाइप से 10 घंटा जल्दी भर दे रहा है, समझ में आ रहा ना। मतलब अगर हमारे पास, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऑप्शन वाले से, ठीक है ना। 2 पाइप मान लेते हैं ए और बी है, ठीक है। ये दूसरा पाइप है, ये पहला पाइप है। क्या बोला है कि एक पाइप मतलब पहला पाइप दूसरे से 10 घंटा जल्दी भर दे रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन को मैं पकड़ता हूँ, मान लेते हैं मैं इस ऑप्शन को ट्राई करता हूँ कि ये ऑप्शन हमारा सही है कि नहीं, क्योंकि हमको बताना है कि दूसरे पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दूसरा पाइप मान लेते हैं 30 घंटे का समय लेगा। ये भी मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि क्या यही आंसर है कि नहीं। तो दूसरा वाला अगर यहाँ मैं 30 रख लूँगा, ठीक है, तो इससे 10 घंटा कम समय कौन लेगा, एक पहला पाइप बोला है। तो अगर ये 30 है तो इससे 10 घंटा कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, ठीक है ना। हम ये ला के देखेंगे कि इससे हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों मिला के 12 घंटे का समय आ रहा है क्या। अगर दोनों मिला के 12 घंटे का समय आ रहा है मतलब हमारा यही वाला आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये मान के क्या चले कि बी 30 घंटे का समय ले रहा है, तो बी तो पहला जो है उससे 10 घंटा का मतलब 20 घंटे का समय लेगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो मिलेगा 60, अलग अलग निकालेंगे एक एक घंटे का, तो 3 और ये 2, ठीक है ना। अब जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 3 और 2 5, ये 5 लीटर एक साथ भरेंगे,
1 घंटे में दोनों मिला के। अब टोटल कितना बढ़ना है 60, तो समय कितना लेगा भाई 60 को हम 5 से भाग देंगे 12। देखो 12 घंटे का समय आ गया कि नहीं, मतलब जब ऑप्शन से चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा और ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन वाले तरीका का है। तो ऑप्शन से हमको इस प्रकार करना होगा, ऑप्शन से हमको पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन है, सबको ट्राई करना है और क्वेश्चन के पास जाना है कि क्या इतना हमारा हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, दूसरा हम इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसी को मैं कर रहा हूँ अभी। क्या बोला है कि जैसे 2 पाइप है, ठीक है, मैं ए और बी मान लेते हैं। पहला पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। ठीक है, दूसरा पाइप से दोनों मिल के कितना 12 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, फिर एक पाइप दूसरे से 10 घंटा जल्दी भर दे रहा है। तो चलिए, जो क्योंकि दूसरे टंकी का दूसरे पाइप का हमको समय निकालना है तो मैं दूसरे वाले को x मान लेता हूँ। अगर ये x है तो इससे 10 घंटा कम करेंगे तो x माइनस 10 ऐसे होगा। इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम निकालने के लिए इन दोनों का चुपचाप गुणा कर देना, x इंटू एक्स माइनस 10, ये गुणा कर दिए। अब दोनों का 1-1 घंटे का कम समय निकालेगा तो x माइनस 10 से इसको जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा, और जब इससे इसको भाग देंगे तो x कट जाएगा और ये बच जाएगा x माइनस 10। ठीक है, ये दोनों का क्या मिल गया, 1-1 घंटे का कार्य मिल गया। और जब दोनों नल एक साथ चालू हो जाएंगे तो कितना काम करेंगे भाई, ये दोनों को जोड़ना है तो ये 2x माइनस 10, इतना लीटर जो है दोनों मिलके 1 घंटे में कर रहे हैं, ए और बी। अगर दोनों एक साथ चालू हो जाएंगे तो कितना, इतना। ठीक है, कुल दोनों मिला के कितना समय ले रहे हैं 12। तो अब यहाँ से हम कैसे समय निकालेंगे भाई, याद करिए कि कुल समय निकालने के लिए कुल कितना काम भाई, उतना कितना हमारे पास पानी भरना है, x इंटू ये क्षमता हो गया ना, ये धारिता हो गया, इतना भरना है। तो टोटल हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, कितना 1 घंटे का काम 2x माइनस 10, इतना हो गया। ये टोटल हमारा समय मिल गया कि इस पूरे को भरने में ए और बी एक साथ कितना समय लेंगे, तो ये हो गया। लेकिन हम क्वेश्चन में दिया 12, तो हमको इसको 12 के बराबर करना होगा। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ और ये दोनों इसके साथ होगा। तो x का x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x का 10 के साथ करेंगे तो 10x बराबर 2x माइनस 10 का 12 के साथ करेंगे तो मिलेगा 24x माइनस ये 12 दाह में 120, इतना मिल जाएगा। अब इन सब को उठा के इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x प्लस 120 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 34x प्लस 120 बराबर 0। ये देखिए हमारा वर्ग समीकरण बन गया। अब इस वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो लेकिन मैं मिडिल स्प्लिटिंग का यूज़ करूँगा, बीच वाले को तोड़ूंगा 2 पार्ट में। ठीक है, तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 34x को मैं 30x माइनस 4x में तोड़ूंगा प्लस 120 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 30 चौको 120 होता है, तो मैं ये बीच वाले को तोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा इसको ब्रेक किया हम बीच वाले को। अब ये दोनों में और ये दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो ये दोनों में कॉमन लेंगे, x और x यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 30, और ये दोनों में -4 कॉमन लेंगे, -4 इंटू एक्स माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, फिर से यहाँ पे कॉमन क्या है, x माइनस 30 दोनों में कॉमन है, फिर से मैं कॉमन लूँगा x माइनस 30 और दूसरे में बच जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। दोनों को अब 0 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 30 आ जाएगा, और 30 हमारा आंसर था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 4 होगा ही नहीं क्योंकि ये वाला कंडीशन को फुलफिल करेगा नहीं, और वैसे भी ऑप्शन में 30 दिया तो हम 30 को टिक मार देंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 2 मेथड से, एक ऑप्शन से ट्राई किया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से। तो मेरा तो ऑप्शन से बनाना सबसे बेस्ट होता है, ऑप्शन से करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, मैं इसको क्वेश्चन भी को भी करा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैं ये सब करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है और थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैं पूरे को करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हम करें। क्वेश्चन क्या है कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जाती है। ठीक है, मतलब 12 बाल्टी है, छोटा छोटा 12 बाल्टियाँ हैं ऐसे। ठीक है, ये छोटा छोटा 12 बाल्टियाँ। ठीक है, सब बराबर मात्रा के पानी है। ये 12 बाल्टी से एक बड़ी सी टंकी को भर देते हैं, जबकि प्रत्येक बाल्टी को 13.5 लीटर पानी आता है। ठीक है, ये सभी जो है कितने कितने के 13.5 लीटर वाले हैं। ठीक है, ये 12 उठो। ठीक है, तो बताना है कि अगर 9 लीटर के बाल्टी से अगर उस बड़े टंकी को भरते। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा टंकी है। ठीक है, इस बड़ा टंकी को 13.5 लीटर वाले से हम भर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये कि तो ये 12 ठो 13.5 लीटर वाले से ये वाला पूरा यहाँ तक भर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बोल दिया कि अगर जो टंकी हम ले रहे हैं अगर ये 9 लीटर वाला है तो 9 लीटर वाले से क्या ठो बाल्टी की जरूरत पड़ेगा 9 लीटर से भरने की, कितना बाल्टी में ये भरेगा, हमको ये निकालना है। तो ये आसान तरीका है। कैसे कि टोटल कितनी बाल्टियां भाई, ये मैं एक तो बताया था MDH फॉर्मूला बताया था, बस वही लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे M मैन होता था, वहाँ पे हम मैन की जगह 12 बाल्टी है तो 12। ठीक है, और
प्रत्येक का क्षमता कितना है भाई 13.55 लीटर का, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं कि अगर एक बाल्टी 13.5 लीटर का है तो 12 बाल्टी कितने का होगा, टोटल मिला के कितना पानी वहाँ पे होगा, तो 13.5 से गुना करेंगे तो हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये बड़ा टंकी वाले में कुल कितना क्षमता है, कुल कितना पानी आ रहा है, तो हम ये बता दिए। अब यही पानी को भरने के लिए 9 लीटर वाला चाहिए, तो जो 12 था यहाँ पे हमें 9 लीटर हो जाएगा, लेकिन कितनी बाल्टी की जरूरत पड़ेगा, तो हम x बाल्टी लिख देंगे, बस यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15×9 135, 1.5 और 1.5 का 12 से गुना करेंगे तो मिलेगा 18.0, मतलब x हो गया 18 बाल्टियों की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इस तरह से बनाना था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे करना, मतलब दोनों केस में, क्योंकि जो पानी जो है इस टंकी का तो सेम ही है, तो चाहे 13.5 के लीटर के हिसाब से 12 बाल्टी भर दीजिए या फिर 9 लीटर का बाल्टी से x लीटर भर दीजिए, ठीक, मतलब 1 बाल्टी पानी भर दीजिए, तो x की जो वैल्यू मिलेगा वही नंबर ऑफ बाल्टी मिल जाएगा, बाल्टियों की संख्या मिल जाएगा, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि डी व्यास वाले एक पाइप, मतलब देखिए एक ऐसा समझ लीजिए कि एक ये टंकी है, ठीक है, इस टंकी में पानी भरा जाता है, तो एक जो पाइप है यहाँ से इसको भरने वाला, इसका जो व्यास है, ये व्यास उसका डी है, ठीक है। तो डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, 40 मिनट में उसको खाली कर देगी, ठीक है। और तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में, ठीक है, मतलब ये डी व्यास वाला जो है ये कितना खाली करने में कितना समय ले रहा है, 40 मिनट का समय ले रहा है। इसी में अगर हम मान लो दूसरा पाइप लगा दें ऐसे, जिसका व्यास थोड़ा सा ज़्यादा, ये ज़्यादा मोटा है, ठीक है, मतलब इसका व्यास जो है कितना है, इसके व्यास का दुगना है, तब ये जो है यहाँ से पानी खाली करने में कितना समय लेगा, ये तो 40 मिनट का समय, तो ये कितना समय लेगा हमको ये बताना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे अगर मान लो इसका अगर ये पाइप की मोटाई कम है, ठीक है, इसका मोटाई मतलब डायमीटर या व्यास कम है, तो ये समय क्या करेगा, ज़्यादा लेगा। और इसका व्यास अगर ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, तो यहाँ से पानी जल्दी निकलेगा, समय कम लगेगा। मतलब इस पाइप की जो मोटाई है उसके हिसाब से समय डिपेंड कर रहा है, अगर मोटी पाइप है तो कम समय, ठीक है, अगर कम मोटी पाइप है तो ज़्यादा समय, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, मतलब समझ में आएगा ना, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये फॉर्मूला याद रखना, सिंपल सी बात, क्या कि जो दोनों का समय होगा, मान लो ये पहले वाले का समय t1 ले लेते हैं, ठीक है, ये वाले का समय t1 और ये वाला जो समय ले रहा है t2 ले रहा है, इसका जो व्यास क्या डी है और इसका जो 2d है, ठीक है। तो t1/t2 ये दोनों का अलग अलग समय है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, व्युत्क्रमानुपाती है कि अगर मोटाई ज़्यादा है तो समय कम, अगर मोटाई कम है तो समय ज़्यादा, तो ये एक दूसरे के ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर ये t1 यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसका जो डायमीटर होगा उसको हमको नीचे लिखना होगा, ठीक है, और ये अगर नीचे लिख रहा हो तो इसका डायमीटर जो है इसको हमको ऊपर लिखना होगा, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से पानी जो निकलना है आयतन पे डिपेंड करता है। आयतन में अगर जाएंगे तो फॉर्मूला होता है πr²h, पाइप का आयतन का, तो r स्क्वायर, तो r जो है यहाँ पे व्यास के दुगना, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसका भी स्क्वायर, फॉर्मूला ऐसा हो, यहाँ पे स्क्वायर लगाना होता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना है, t1/t2 बराबर d2/d1 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको व्यास दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में त्रिज्या दिया रहेगा तब भी यही फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, t1/t2 बराबर यहाँ पे त्रिज्या दिया रहेगा तो r2 - r1 इसका स्क्वायर कर देना, तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, तो ये पहला वाले का समय दिया है ना, कितना दिया है 40 मिनट का, तो मैं लिख दूंगा t1 की जगह क्या होगा 40 मिनट, t2 हमको नहीं दिया, वो निकालना है तो t2 रहने देंगे। बट अब d2 मतलब जो दूसरा वाला पाइप है ये d2 है, ठीक है, और पहला वाले का d1, तो ये तो हमारा d दिया हुआ है, इसका दुगना ये है, तो ऊपर वाला जो d2 है उसके जगह हम क्या लिखेंगे 2d लिखेंगे, और नीचे वाला क्या होगा d होगा, क्योंकि इसका दुगना ये है, ये पहला पाइप है, तो पहला पाइप में हम d1 की जगह d लिख दिए, और जो दूसरा पाइप है वो क्या है दुगना है, यहाँ पे 2d बोला है तो हम उसके लिए 2d लिख दिए, d2 की जगह t2। अब ये और काट दिए और एक कट गया, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ऊपर में बच गया 40/t2 बराबर, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये कट जाएगा 4 दाम में 40, और इधर बच गया 1। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो t2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 10 मिनट का समय मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमको कि ये t2 ऊपर है नीचे t1 है, तो यहाँ पे अगर ये t2 ऊपर रखते t1 नीचे होता तो ये r1 ऊपर होता और ये r2 नीचे हो जाता, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। इस तरह से हम यहाँ पे टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन को देखें, तो जो भी मैं आपको होमवर्क के तौर पर छोड़ा हूँ उसको आपको करना है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।